हेलो नमस्ते आप सभी को हर हर महादेव। तो दोस्तों आज मैं निकल रही हूँ चार धाम यात्रा के लिए। तो मेरी बहुत सालों से और बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि जीवन में एक बार मुझे चार धाम करना ही है। तो फाइनली चार धाम से बुलावा आ गया है और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ चार धाम की यात्रा करने के लिए। और मेरे वीडियोस देखकर आपको पता ही चला होगा कि मैं महादेव जी की भक्त हूँ और चार धाम में सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए है केदारनाथ। तो सच कहूँ तो हर बार जब केदारनाथ के कपाट खुलते थे ना तो मेरा बहुत ही मन होता था कि इस बार केदारनाथ में जाऊँ, लेकिन कहते हैं ना जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता वहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। और इस बार मुझे चार धाम यात्रा करने का सौभाग्य मिला और बाबा ने भी बुलावा भेज दिया है और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ चार धाम की यात्रा करने के लिए और मेरे केदारनाथ बाबा के पास जाने के लिए। तो दोस्तों पहली बार मैं चार धाम की यात्रा करने के लिए जा रही हूँ, पहली बार मैं केदारनाथ जा रही हूँ। तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है कि जाते समय हमें क्या लेकर जाना है। तो वैसे तो मैंने यूट्यूब पर देखा है कि केदारनाथ यात्रा के लिए या फिर चार धाम यात्रा के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो जितना भी जरूरत का सामान मुझे चार धाम यात्रा के लिए चाहिए वो मैंने ले लिया है। तो चलो अभी पैकिंग करते हैं। वैसे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और अगर आप भी केदारनाथ या फिर चार धाम होकर आए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे और किन किन चीजों की जरूरत होगी वहां पर। तो यहाँ पर मैंने थोड़े कुछ अनारकली ड्रेस और थोड़े चूड़ीदार और थोड़े कुर्ते लिए हैं। जब मैं दर्शन के लिए जाऊंगी ना तो एक कपड़े पहनूंगी। और यहाँ पर मैंने थोड़े कॉटन के कुर्ते और लेगिंग्स लिए हैं तो ट्रैवलिंग के लिए ये मुझे कंफर्टेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने जैकेट लिया है। तो वैसे तो मैंने सुना है कि केदारनाथ में बहुत ही ठंड होती है तो इसलिए मैंने एक जैकेट लिया है जो बहुत ही गर्म है और इसके साथ एक कैप भी है। तो वैसे तो मुझे बहुत ठंड सहन नहीं होता है लेकिन मेरे भोले बाबा के लिए कुछ भी। तो ये कुछ गर्म कपड़े मैंने लिए हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से ग्लव्स लिए हैं तो बहुत ठंड होगी ना तो वहाँ पर ये मेरे बहुत काम आएंगे। और यहाँ पर मैंने एक रेनकोट लिया है। तो मैंने सुना है केदारनाथ में हर वक्त मौसम बदलता रहता है, बारिश होती है तो ये मुझे वहाँ पर काम आएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ लूज कपड़े लिए हैं, मतलब कंफर्टेबल कपड़े लिए हैं। वैसे तो हमारे सब मेंबर जो हमारे ग्रुप में है ना वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ कर जाऊँ। और केदारनाथ मंदिर तक चढ़ाई करने के बाद बाबा का मंदिर जब मुझे दिखेगा ना तो वो आनंद कुछ अलग ही होगा, वो सुकून कुछ अलग ही होगा। तो वो मुझे महसूस करना है, इसलिए मैं चढ़ाई करते हुए केदारनाथ मंदिर तक पहुंचूंगी। तो उसके लिए मैंने कुछ कंफर्टेबल कपड़े लिए हैं, मतलब लूज वाले टी शर्ट, लूज वाले पैंट। जब मैं चढ़ाई करूंगी ना तो इसे पहनूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टॉवेल लिए हैं और एक नाइट सूट भी लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने छाता लिया है। तो केदारनाथ में कभी भी बारिश हो सकती है इसलिए ये वहाँ पर मेरे काम आएगा। तो इस तरह की उलन की कैप भी मैंने ली है, एक शॉल ली है। तो यहाँ पर मैंने कुछ दवाइयाँ ली है और कुछ टैबलेट्स लिए हैं, सर्दी खांसी बुखार उसके लिए। और यहाँ पर मैंने गर्म सॉक्स लिए हैं जो मुझे बहुत ही इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मैंने फेशियल वाइप्स, टंग क्लीनर, पेस्ट, मेरा ब्रश, फेस वॉश, सोप, शैम्पू वगैरह लिया है। और एक कुछ मेकअप का सामान मैंने लिया है। और इस तरह की एक मैंने बैग ली है जो मुझे केदारनाथ चढ़ाई करते समय यूज़ हो जाएगी। तो इसमें ही मैं जब केदारनाथ की चढ़ाई करूंगी ना तो जो सामान मुझे चढ़ाई करते समय इस्तेमाल होगा ना वो सामान मैं इसमें रख कर जाऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने थोड़ा कैश लिया है। जब हम केदारनाथ की चढ़ाई करते रहेंगे या फिर केदारनाथ चढ़ाई करने के बाद ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें कैश लेकर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने लिया है आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, तो इसकी भी ज़रूरत होगी वहाँ पर। और जब मैं केदारनाथ की चढ़ाई करूँगी ना तो हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जिससे भी मुझे एनर्जी मिलेंगी ना तो वो सामग्री मैंने ली है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, यहाँ पर थोड़े चने लिए हैं तो इससे भी हमें बहुत एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट लिया है। इसके बाद मूंगफली की चिक्की ली है। तो जब हम केदारनाथ की चढ़ाई करेंगे या फिर यमुनोत्री की चढ़ाई करेंगे ना तब हमें हेवी कुछ नहीं खाना है, तो लाइट और जिससे हमें एनर्जी मिलेगी ना वही हमें खाना होता है। तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर एनर्जी की खाने वाली चीज़ें ली है। और यहाँ पर मैंने पावर बैंक लिया है तो इसकी भी वहाँ पर बहुत ही ज़रूरत होगी। चार्जर हमें लगेगा, फ़ोन का चार्जर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एयरपॉड लिया है। तो जब भी मैं फ्री होंगी ना तो मैं मेरे वीडियोस अपलोड करूँगी, तो बहुत शोर शराबा में मुझे वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो ये साथ में रहेगा तो मुझे वीडियो अपलोड करने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी वाली बॉटल ली है जो हमें केदारनाथ की चढ़ाई करते समय या फिर यमुनोत्री की चढ़ाई करते समय हमें साथ में पानी ज़रूर रखना है।
और यहाँ पर मैंने एक छोटी वाली बोतल ली है, तो इसमें मैं ग्लूकोज पाउडर या फिर इलेक्ट्रॉल का पाउडर पानी में मिलाकर रख दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए मैं केदारनाथ की या फिर यमुनोत्री की चढ़ाई करने वाली हूँ। तो इससे भी हमें बहुत एनर्जी मिलेगी। तो वैसे तो केदारनाथ की चढ़ाई बहुत ही चढ़नी है, तो हमें कितनी देर तक हम वहाँ तक पहुँचेंगे कुछ पता नहीं। तो वैसे तो मैंने सोचा है कि सुबह में 4 बजे ही उठकर केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट करूँ, ताकि अंधेरा होने से पहले केदारनाथ मंदिर तक पहुँच जाऊँ। और फिर भी अंधेरा हुआ तो एक मैंने यहाँ पर टॉर्च लिया है, तो ये भी मेरे वहाँ पर बहुत काम आएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कपूर लिया है। तो केदारनाथ की चढ़ाई जब हम करते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन की कमी रहती है और थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आती है। तो मैंने सुना है कि ये भीमसेन कर्पूर जो होता है ना, वो एक दस्ती में इसे डाल दूँगी। ऐसे मैंने एक कॉटन वाली दस्ती ली है, तो इसमें कपूर डालकर मैं थोड़ा इस तरह से सूंघती जाऊँगी, तो मुझे थोड़ा ऑक्सीजन का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक हैंड वॉश लिया है और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने स्नैक्स भी लिया है। तो जब भी बारिश होगी ना, तो तभी मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने फ़ोन कवर लिया है। तो फ़ोन इसमें रखकर मैं शूट कर सकती हूँ वीडियोस। और यहाँ पर मैंने थोड़ी रुई ली है, तो बहुत ठंडी हवा रहेगी ना, तो मैं कानों में रुई डाल दूँगी। और ये लिया है मैंने डमरू। तो ये डमरू में मतलब मैं जब केदारनाथ की चढ़ाई करती रहूँगी ना, तो मैं बाबा का भजन करते हुए, बाबा का नामस्मरण करते हुए जाऊँगी। और जब भी मैं चढ़ाई करते समय बहुत थकूँगी ना, तो मैं जाऊँगी और मेरे बाबा को याद करूँगी कि बाबा मुझे शक्ति देना, मैं अभी थोड़ी थक गई हूँ। वैसे तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं बाबा का नामस्मरण करते जाऊँगी ना तो मैं नहीं थकूँगी। मुझे एक बाबा का, जब मैं नामस्मरण करती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, बाबा का भजन करती हूँ ना, तभी मुझ में एक अलग ही एनर्जी होती है और मुझे थकान महसूस नहीं होती है। तो जब मैं केदारनाथ की चढ़ाई करती रहूँगी ना, तभी मैं बाबा का भजन, बाबा का कीर्तन, बाबा का नामस्मरण और बाबा के भजन गाते बजाते हुए जाऊँगी, तो मुझे थकान नहीं होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे बाबा पर, मेरे भक्ति पर। तो चलो दोस्तों, मुझे जितना भी कुछ मालूम मैंने किया है यूट्यूब से, उतना सामान मैंने लिया है। फिर भी आप केदारनाथ जाकर आए हो और मुझे और कुछ सामान लेना है, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं सभी सामग्री अच्छे से लेकर जाऊँ और मुझे वहाँ पर कुछ तकलीफ ना हो जाए और मुझे चढ़ाई चढ़ते समय आसानी हो जाए। तो दोस्तों, आज रात 12 बजे यहाँ से मेरी ट्रेन है, तो यहाँ से मैं पहले पुणे जाऊँगी और पुणे में मेरा भाई और मेरी भाभी मेरे साथ आएंगे और वहाँ से हम मुंबई जाएंगे। तो मुंबई से मेरा पैकेज है, तो वहाँ से हम हरिद्वार जाएंगे और वहाँ से हमारी 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं 4 धाम की तैयारी कर रही हूँ, क्या क्या लगता है सामग्री वो जमा कर रही थी और फाइनली वो दिन आ रहा है पास। तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ बाबा के पास जाने के लिए, बद्रीनाथ जाने के लिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, जो मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा सपना था वो पूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलो, मैं तो बहुत, तो दोस्तों अगर आपको रोज़ की अपडेट देखनी है, रोज़ के मेरे वीडियोस देखने हैं कि पूरा दिन मैंने क्या किया, तो आप मुझे कमेंट करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए आप सभी को जय भोलेनाथ।